हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, ये शायद आपको भी पता होगा। कोविड-19 के समय लगभग पूरी दुनिया ने भारत के फार्मेसी की पावर देखी थी, लेकिन इसी बीच कुछ समय पहले अफ्रीकन कंट्रीज से एक न्यूज आई थी कि इंडिया की ही मैन्युफैक्चर्ड कफ सिरप पीने की वजह से कुछ बच्चों की वहाँ पे मौत हुई। उज्बेकिस्तान, गाम्बिया जैसी कई देशों में इस चीज को लेकर के बहस भी हुई कि इंडियन मेडिसिन कितनी सेफ है या नहीं है। WHO ने भी ऑर्डर दिया कि उन मेडिसिन को हटाया जाए, लेकिन फिर से एक बार इंडिया की फार्मेसी वापस चर्चा का विषय बन रही है। और इस बार भी असल में बात अच्छी नहीं है। ये इस बार फिर से सीन हुआ है एक अफ्रीकन नेशन में जिसका नाम है केन्या। आई थिंक आपने इसका नाम सुना होगा पहले भी। ये ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है देश। और जिस मेडिसिन की इस बार बात हो रही है ना, कमाल की बात यह है कि आज से पहले कितने सालों तक इस मेडिसिन ने वहां पे लाखों लोगों की जान बचाई है। असल में केन्या के अंदर सांप, स्नेक्स की बड़ी प्रॉब्लम है। हर साल हजारों लोगों को वहां पे सांप काटते हैं, जिससे कई लोगों की मौत भी हो जाती है। और केन्या बहुत सालों से इस चीज से निपटने के लिए इंडिया में बने एंटी वेनम मेडिसिन को यूज करता हुआ आ रहा है। एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की वहां पे, लेकिन इंडिया का ये इतना बड़ा मार्केट शेयर शायद इंडिया के हाथ से फिसल सकता है, क्योंकि केन्या इंडिया की इन मेडिसिन को कोस्टा रिका में बनी मेडिसिन से रिप्लेस कर सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बताया जा रहा है कि इंडिया में बनी मेडिसिन नॉन इफेक्टिव होती जा रही है। जी हाँ, मेडिसिन का काम क्या होता है जिसके खिलाफ उसको यूज किया जा रहा है। जैसे इस केस में सांप का जहर है तो उससे बॉडी को प्रोटेक्ट करना भारतीय दवाइयां, भारतीय वैक्सीन ये नहीं कर पा रही है, और इससे जान जाने का आंकड़ा केन्या में बढ़ता जा रहा है। और एक्चुअली ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं हुआ है, बल्कि ये सेम केस मैक्सिको के लिए भी हुआ है, जहाँ मैक्सिको की दवाइयों को भी केन्या ने लात मार दिया। करंट आई अपडेट्स के मुताबिक WHO और इंडिया में इन दवाइयों की टेस्टिंग करके ये कंफर्म हो गया है कि ये दवाइयां सांप के जहर पे बेअसर है। अभी कितने बड़े बैच के साथ हुआ है या पूरा स्टॉक ही खराब हुआ है, ये एग्जैक्टली अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिलहाल में केन्या का कहना है कि अब वो खुद से एंटी वेनम दवाइयों को बनाएंगे, और इसके लिए वो कोस्टा रिका की सरकार से बात कर रही है, जहां ऑलरेडी कुछ फार्मा कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि उन फार्मा कंपनीज में चाइना का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जी हाँ, चाइना इन्वॉल्व है यहाँ, भले ही डायरेक्टली ना हो लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। और इंडियन दवाइयों को शेल्फ से हटाने के बाद अभी फिलहाल में केन्या कोस्टा रिका से ही दवाइयां मंगवाएगा, और उनका कहना है कि ऑल ओवर अफ्रीका भी वो दवाइयां बेचेंगे इंडियन मेडिसिन के अल्टरनेटिव की तरह। खैर, इंडिया के मार्केट को इतनी जल्दी खत्म कर पाएंगे कोई आसान काम नहीं होगा उनके लिए, लेकिन ये एंटी वेनम बिल्कुल इफेक्टिव नहीं रहा। इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर एंटी वेनम बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, क्योंकि इनका स्टोरेज, इनका ट्रांसपोर्टेशन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है जो इंडिया अच्छे से अचीव कर पाया है। इसलिए ये चीज की एंटी वेनम काम ही नहीं कर रहा, ये होने एक काफी बड़ी बात है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होनी चाहिए, क्योंकि इससे इंडिया के मार्केट शेयर को खतरा पड़ता ही है, और इंडिया की जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड वाली इमेज है उसको भी खतरा पड़ता है। बाकी आपकी राय हो कुछ इसके बारे में तो नीचे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो आप क्या सोचते हो? मैं मिलूंगा किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।